शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। राजनाथ सिंह होंगे कमेटी के अध्यक्ष, निर्मला सीतारमण को बनाया संयोजक, वसुंधरा राजे, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मेघवाल सहित 27 नेताओं के नाम शामिल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा कांग्रेस अपना हिसाब किताब ठीक से रखते नहीं, ठीक से आयकर भरते नहीं और फिर धमकी दे रहे हैं, ये भाषा ठीक नहीं। राजस्थान में 31 मार्च से बजेगा चुनाव प्रचार का बिगुल। अमित शाह जयपुर में लेंगे प्रदेश बीजेपी के प्रमुख नेताओं की बैठक, सीकर में करेंगे रोड शो तो 2 अप्रैल को पीएम मोदी कोटपुतली में करेंगे चुनावी सभा। कर्नाटक कांग्रेस विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा का भाजपा महिला उम्मीदवार पर तंज, कहा उन्हें सिर्फ किचन में खाना बनाना आता है, पब्लिक में भाषण देना नहीं। दावणगेरे लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार गायत्री सिद्धेश्वर पर उन्होंने तंज कसा। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी ने की पूछताछ। दिल्ली शराब घोटाले में करीब 5 घंटे गहलोत से पूछे सवाल। पूछताछ के बाद कैलाश गहलोत ने कहा कोई घोटाला नहीं हुआ। सीपीआई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस, पुराना पैन कार्ड इस्तेमाल करने का आरोप है। सीपीआई की कुछ स्टेट यूनिट्स ने पुराने पैन कार्ड का इस्तेमाल किया। पार्टी को पैसों को लेकर आईटी का कोई नोटिस नहीं मिला है, सीपीआई के महासचिव डी राजा ने जानकारी दी है। अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 10 में भाजपा को चुनाव से पहले ही जीत मिली है। इन 10 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। इनमें सीएम पेमा खांडू, डिप्टी सीएम चाउना मेन भी शामिल हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, बोले न्यायपालिका की ताकत बरकरार है, जिन्हें लगा वे कानून से ऊपर हैं, अब कानून उनके पीछे है। मुख्तार अंसारी की स्टोरी का दी एंड, समर्थकों के हुजूम के बीच हुआ सुपुर्दे खाक, बेटे ने पिता की मूंछों पर ताव देकर किया विदा, जनाजे में उमड़ा जनसैलाब। नरसिम्हा राव समेत 4 शख्सियतों को दिया गया भारत रत्न, चारों मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित। लालकृष्ण आडवाणी को 31 मार्च को दिया जाएगा भारत रत्न। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा अरविंद केजरीवाल को खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन आपका चरित्र ऐसा है कि उसमें नैतिकता नाम की कोई चीज है नहीं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 भाजपा ने जारी की 8वीं लिस्ट। भाजपा उम्मीदवारों की सूची में 11 नाम शामिल हैं। ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट कटा है। बीजेडी से आए भर्तहरी मेहताब को भी उतारा गया है मैदान में। कांग्रेस को आईटी के नोटिस पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा है, ये दुर्भाग्य है कि देश का एक राजनीतिक दल मैं कानून का पालन नहीं करूंगा, इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस ने कानून तोड़ा है। आयकर मामले में जो गड़बड़ियां कांग्रेस पार्टी ने की है उसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस को आईटी के नोटिस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है, सत्ता का भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा लगता है कि देश में लोकतंत्र नहीं रह गया है। पहले 148 करोड़ और अब 1700 करोड़ के नोटिस। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल चाकुरकर ने की है भाजपा ज्वाइन। मुंबई में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। नागालैंड के ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी ईएनपीओ का बड़ा ऐलान, नागालैंड में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा। ईएनपीओ 6 जिलों को मिलाकर अलग राज्य की मांग है। 31 मार्च को होने वाली INDIA गठबंधन की महारैली पर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा है, देश में लगातार विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, एजेंसियों की मदद से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ये जो खेल चल रहा है, इसी के खिलाफ महारैली होने जा रही है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में 23 पाकिस्तानियों को बचाया है। ईरानी जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से रेस्क्यू किया। 12 घंटे चला ऑपरेशन। बाबर फिर बन सकते हैं पाकिस्तान टीम के व्हाइट बॉल कप्तान, बोर्ड ने प्रस्ताव दिया है। वनडे वर्ल्ड कप के बाद छोड़ दी थी कप्तानी, बाबर ने अभी तक प्रस्ताव नहीं किया है स्वीकार। सावरकर की शूटिंग के वक्त आर्थिक तंगी से जूझे रणदीप हुड्डा, फिल्म के लिए उन्हें बहुत सारी फिजिकल और फाइनेंशियल चुनौतियों को पार करना पड़ा। पिता की प्रॉपर्टी बेची, वजन कम करने के लिए सिर्फ नट्स खाए। कृति सैनन ने राजनीति के सवाल पर तोड़ी चुप्पी, कहा अगर मेरे दिल में आएगा तो आऊंगी, फिलहाल अभी के लिए फिल्मों पर ही ध्यान दूंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में लंदन में हुआ चैरिटी इवेंट होप गाला अटेंड किया।
चैरिटी इवेंट होप गाला में आलिया ने गाना गाया। सिंगर हर्षदीप कौर के साथ की जुगलबंदी, 30 साल पुरानी साड़ी पहने नजर आई आलिया। एक्ट्रेस प्रिया मणि ने किया बड़ा खुलासा, कहा SRK के साथ काम करने की बात पहले मजाक लगी, पहली बार रोहित शेट्टी के ऑफिस से फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए फोन आने पर लगा मजाक। रोहित शेट्टी से अनुरोध किया था कि मुझे सिर्फ बैकग्राउंड डांसर ना बनाए। बिग बॉस 17 फेम मन्नारा चोपड़ा ने मनाया अपना 33वां जन्मदिन। बहन प्रियंका चोपड़ा पति निक जोनस के साथ आई नजर। मन्नारा के बर्थडे पर फैमिली मेंबर्स और करीबी दोस्त ही आए नजर। आमिर खान के बेटे जुनैद खान की अपकमिंग एक दिन के जापान शेड्यूल की शूटिंग पूरी हुई है। फिल्म में जुनैद के अपोजिट साउथ की सुपरहिट एक्ट्रेस साई पल्लवी नजर आएंगी। मुंबई में जल्द शुरू होगी शूटिंग, 3 स्टूडियो में बन रहा सेट। झालावाड़ के बकानी में 8वीं बोर्ड परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक संपन्न हुई। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरुकुल सहित 16 विद्यालय के बालक बालिकाओं ने परीक्षा दी। मांडरगढ़ में भगवान चारभुजा की शोभा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। कस्बे में शोभा यात्रा का जगह जगह हुआ पुष्प वर्षा से स्वागत। विधायक गोपाल खंडेलवाल भगवान के विमान को अपने कंधों पर रखकर कस्बे के भ्रमण पर निकले। वहीं शोभा यात्रा में कच्छ घोड़ी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। धौलपुर जिले के दिहौली गांव में युवक का खेत में संदिग्ध हालत में मिला शव। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नागौर में मुंडवा शहर के श्री वागीश्वरी विद्या मंदिर में राजस्थान दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डायरेक्टर गजेंद्र गेपाला और प्रधानाचार्य दयानंद गेपाला ने मां वागीश्वरी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की। विद्यार्थियों के लिए पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मुंडवा शहर के विद्युत विभाग के सब स्टेशन में अचानक तेज धमाके के साथ लगी आग। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से ट्रांसफार्मर के आसपास का कचरा हुआ राख, साथ ही कुछ लाइन भी जल गई, जिन्हें दुरुस्त करने का काम शुरू। झालावाड़ में पिड़ावा के रायपुर कस्बे में पालीवाल युवा समाज के तत्वावधान में फाग उत्सव मनाया गया, जिसमें राधा कृष्ण बनकर महिलाओं ने फूलों से होली खेली। वहीं फाग के गीतों पर आकर्षक नृत्य किया गया। इस दौरान पालीवाल युवा मंडल के सदस्य भी मौजूद रहे। झालावाड़ जिले की पिड़ावा में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा नगर और ग्रामीण मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने एकजुट होकर कार्य करते हुए झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने का आह्वान किया। लोकसभा चुनाव के तहत हथकड़ महुआ शराब के खिलाफ डूंगरपुर पुलिस एक्शन मोड में है। जिले की सरोदा, 84 और सागवाड़ा थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 6500 लीटर महुआ वॉश नष्ट किया है। वहीं 70 लीटर महुआ शराब के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पाली की सुमेरपुर पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 2 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किए। एक वांटेड आरोपी को भी गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनाव को लेकर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की गई। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में बदमाशों ने सोने मकान को बनाया निशाना। अज्ञात बदमाश ताला तोड़कर अंदर घुसे और घर में रखी नकदी और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना के वक्त पीड़ित अमृतसर गया हुआ था। भीलवाड़ा में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित मीडिया प्रकोष्ठ का व्यय पर्यवेक्षकों ने किया अवलोकन। व्यय पर्यवेक्षक IRS श्रीकांत रेड्डी वाई और IRS मधुसूदन राव जी जाडा ने किया अवलोकन। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखा गया। हनुमानगढ़ में बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बरसात और ओलावृष्टि की वजह से गेहूं, चना और सरसों की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कई गांवों में 50 से 70% तक फसल खराबा हुआ है। पीड़ित किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजे का जल्द सर्वे करवाने की मांग की है। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी पर कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ जंक्शन के भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस के बैंक खातों से 135 करोड़ रुपए निकालने का विरोध जताया। राजसमंद जिले के आमेट नगर में रंगपंचमी के अवसर पर नगर के आराध्य देव प्रभु जयसिंह श्याम को श्रद्धालु ने जमकर रंग खेलाया। इस अवसर पर पूरे नगर का माहौल रंग बिरंगी गुलाल से सराबोर हो गया।
डूंगरपुर के सागवाड़ा पुलिस की नगर धारा 102 के तहत कार्रवाई। पुलिस ने 8 किलो 392 ग्राम चांदी के जेवरात 26,75,000 रुपए की नकदी जब्त की है। राजसमंद के नाथद्वारा निवासी आरोपी पूरन सिंह को गिरफ्तार किया है। सिकराय के गीजगढ़ कस्बे में सिकंदरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खेत में पशु चारे की आड़ में बो रखे अवैध मादक पदार्थ गांजे के हरे पौधों को जब्त किया है। आरोपी युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। 28 किलो 425 ग्राम गांजे के पौधे की कीमत करीब 14 लाख रुपए 21,000 रुपए बताई जा रही है। 12 के अंत में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की पहली बैठक का आयोजन किया गया। विधायक कंवरलाल मीणा रहे मौजूद। लोकसभा में भाजपा ने 5 लाख मतों से जीतने का लक्ष्य रखा है। 12 झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह को विजय का ताज पहनाने की अपील की। भीलवाड़ा में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया है कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी कार्य में पेंडेंसी नहीं रखें। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की 100% पालना सुनिश्चित करें। प्रतापगढ़ की कुणी ग्राम पंचायत में मुख्य सड़क पर बनी नालियां क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण का काम करने वाले ठेकेदार ने नालियों को 6 माह पूर्व सड़क बनाने के दौरान क्षतिग्रस्त कर रखा दिया था, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों ने नालियों की मरम्मत करवाने की मांग की है। अजमेर के पीसांगन में हर्षोल्लास और उमंग से मनाया गया रंग पंचमी का त्योहार। रंग बिरंगे गुलाल से तरबतर हुए लोग डीजे साउंड पर झूमते नाचते होली खेली गई। बांसवाड़ा के गढ़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। नगरपालिका द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। नगरपालिका में कार्यरत सफाई कर्मियों ने निकाली ये रैली। रैली में सभी नागरिकों को मतदान करने का संदेश दिया गया। भीलवाड़ा में राजस्थान दिवस पर टाउन हॉल में कार्यक्रम की शुरुआत। लोक कलाकारों द्वारा कच्ची घोड़ी, सांस्कृतिक नृत्य, तेजा गायन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हुई। यूआईटी सेक्रेटरी, उपखंड अधिकारी, नगर परिषद आयुक्त सहित एडीपीसी समसा सहित जिला स्तरीय अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। नागौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने मकराना विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया। बोरावड़ में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नागौर में काफी कमजोर हुई। आरएलपी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर साबित भी कर दिया है। जनता भाजपा के साथ है। भाजपा का कार्यकर्ता काफी मजबूत है। फुलेरा में भाजपा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान जयपुर ग्रामीण लोकसभा भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समक्ष 3 वर्तमान कांग्रेस पार्षद सहित 35 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। राव राजेंद्र सिंह व पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने भाजपा परिवार से जुड़ने वाले नए सदस्यों का पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ में दुग्ध डेयरी में लगी भीषण आग। डेयरी में पड़े स्क्रैप में लगी भीषण आग। लाखों रुपए की कीमत बताया जा रहा है स्क्रैप। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। और रुकेंगे यहाँ पर। रियांबड़ी में खेत में बने हौद में डूबने से 2 बच्चों की मौत का मामला। घटना के बाद मिर्दा सिटी विधायक लक्ष्मण राम कलरू पहुंचे रियांबड़ी। दोनों बच्चों के परिजनों को ढांढस बंधाया। सरकार की ओर से उचित सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। सरपंच गिरधारी लाल सैनी, मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह, एडवोकेट रामकिशोर तिवारी सहित भाजपा कार्यकर्ता साथ रहे। डूंगरपुर जिले के ओबरी कस्बे में होली के 5वें दिन परंपरागत फूतरा पंचमी खेल का आयोजन किया गया। राजपूत, ब्राह्मण और पाटीदार समाज के सैकड़ों युवाओं ने फूतरा खेल में भाग लिया। वहीं विजेता रहे युवा हेमेंद्र सिंह को साहसी युवा का खिताब देते हुए गांव में उसका विजय जुलूस निकाला गया। झुंझुनू की मंडरेला पुलिस को अपहरण कर गैंग रेप मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने वारदात के मुख्य आरोपी हिसार निवासी इमरान और अनवर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 3 महीने पहले इंस्टाग्राम चैटिंग कर पीड़िता से की थी दोस्ती। फिर आरोपियों ने अश्लील चैटिंग कर पीड़िता को टॉर्चर किया, अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। नागौर लोकसभा सीट पर नामांकन वापसी की प्रक्रिया के बाद अब कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कुल 10 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। एक अभ्यर्थी ने वापस लिया है। एक प्रत्याशी ने नामांकन। नागौर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में केंद्रीय सामान्य पर्यवेक्षक RS ढिल्लो, केंद्रीय व्यय पर्यवेक्षक MR रथ एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने आयोजित की बैठक। निर्वाचन संबंधित तमाम जानकारियों के लिए प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से अवैध पिस्टल सहित जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ में कई खाली खोखे भी पुलिस के हाथ लगे हैं।
धौलपुर में बाड़ी कस्बे के व्यापार एवं खंडसारी संघ की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में हुआ आयोजित। अग्रवाल समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल की अध्यक्षता में आयोजित हुए कार्यक्रम में समाज के तमाम पदाधिकारियों ने शिरकत की। बहरोड में आबकारी विभाग एवं पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है। जिला आबकारी अधिकारी गिरिवर शर्मा के निर्देशन में आबकारी विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर 6000 लीटर हथकढ़ शराब नष्ट की है, जिसकी अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। बीकानेर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस के खातों को सीज करने और कांग्रेस पार्टी पर 1823.8 करोड़ के भुगतान के नोटिस का विरोध किया गया है। पूर्व मंत्री बीडी कल्ला, जिलाध्यक्ष बिश्नाराम सियाग, यशपाल गहलोत सहित कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनोहर थाना क्षेत्र के बलबटपुरा के ग्रामीणों ने रोड और पुलिया की समस्या को लेकर मतदान का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर बीनागंज रोड पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बाद प्रशासन ने पहुंचकर समझाइश की। कोटा में एक दिन पहले लापता हुए युवक का शव नहर से बरामद हुआ है। युवक का शव 4 किलोमीटर दूर डीसीएम नहर के पास से बरामद हुआ है। युवक की गाड़ी कोटडी नहर की पुलिया के पास खड़ी हुई मिली थी। इसके बाद नहर में नगर निगम के गोताखोर की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया था। बारा के किशनगंज पंचायत समिति की ओर से मतदाता को जागरूक करने के लिए कैंडल मार्च और जन जागरूकता मतदान चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान मतदाता को मतदान करने के लिए कैंडल मार्च के साथ चौपाल लगाकर गीतों के माध्यम से मतदान करने का महत्व समझाया गया। बारा में जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर संपूर्ण व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न मतदान केंद्रों सहित क्रिटिकल बूथों पर निरीक्षण कर छाया, पेयजल, रोशनी एवं दिव्यांग रैंप की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। बारा में अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ की बैठक हुई। कोटा रोड स्थित विवेकानंद पार्क में हुई बैठक आयोजित। अंबेडकर के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए चर्चा की गई। बारा में सीएमओ ने किशनगंज शाहबाद ब्लॉक के गोवर्धनपुरा, माधोपुरा और सांद्री गांव में चर्म और कुष्ठ रोग के बारे में 438 लोगों को जागरूक किया, जिसमें से 8 मरीजों को शाहबाद सीएचसी रेफर किया गया तो वहीं 4 मरीजों को सीएचसी किशनगंज रेफर किया गया। बारा के किशनगंज में फूल डोल लोकोत्सव पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में नागौरी कलाकारों द्वारा संस्कृति प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए। नागौरी कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम। इस दौरान सांस्कृतिक प्रोग्राम को देखकर कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया। बारा में जिला स्तरीय राजस्थान दिवस के अवसर पर खेल संकुल में मतदाता जागरूकता के तहत रन फॉर वोट मैराथन आयोजित की गई। कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने रन फॉर वोट मैराथन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही प्रतिभागियों के साथ दौड़ भी लगाई, मतदान का संदेश दिया। बारा के सीसवाली में भाजपा नगर और देहात मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक में वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव में मिलकर कार्य करने की अपील की। बारा के किशनगंज में फूल डोल उत्सव की 138वीं वर्षगांठ पर स्थानीय स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रोग्राम का कार्यक्रम आयोजित हुआ। आयोजन समिति के अध्यक्ष रामनिवास सुमन ने मंच पर अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया और फूल डोल उत्सव में झांकियां और सॉन्ग के कलाकारों को पुरस्कार वितरण किया। शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ रामद्वारा में उमड़ा सैलाब। थाल के जुलूस के साथ फूल डोल महोत्सव का समापन हुआ। संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य श्री रामदयाल जी महाराज ने अपना चातुर्मास शाहपुरा में ही करने की घोषणा की। 8 शहरों की ओर से चातुर्मास करने की अर्जियों को पेश किया गया था। भीलवाड़ा के आसीन में विद्वान पंडितों के अनुसार शीतला सप्तमी 1 अप्रैल मनाई जाएगी। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू ने बताया कि इस दिन कस्बेवासी अबीर गुलाल से होली खेलेंगे। राजस्थान दिवस पर पर्यटन विभाग द्वारा राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग व द म्यूजियम ऑफ ग्रेस नाथ द्वारा राजसमंद झील सहित अन्य स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। वहीं पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदाताओं को मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया गया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में थ्रेसर की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। फसल निकालने के दौरान अचानक थ्रेसर में चला गया था हाथ। गंभीर हालत में युवक को लेकर उप जिला चिकित्सालय रावतभाटा पहुंचे। चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आदिवासी समाज के 12 फलों ने अनिवार्य मतदान का संकल्प लिया है।
आदिवासी समाज के 12 फलों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन के प्रयासों से वाल्मीकि मंदिर परिसर में बैठक कर 26 अप्रैल को लोकसभा आम चुनाव 2024 में अनिवार्य मतदान करने का संकल्प लिया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने कार्रवाई कर 2 व्यक्तियों से करीब 20 लाख रुपए का कुल 282.58 ग्राम सोना जब्त किया है। बकानी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान में मध्य प्रदेश के सीमावर्ती थानों की तहसीलदार एवं पुलिस व्रत अधीक्षक की अध्यक्षता में बॉर्डर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर कानून व्यवस्था एवं कड़ी निगरानी के संबंध में चर्चा की गई। झालावाड़ के बॉर्डर पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए जिले की पुलिस सख्त है। जिले भर के बॉर्डर क्षेत्र के थानों में सख्त तरीके से पुलिस की टीमें पहरा दे रही हैं। एमपी और राजस्थान की सीमा पर संयुक्त नाकेबंदी की गई। इस दौरान आने जाने वाले 157 वाहनों की जांच की गई। बारां के मागरोल में सरकारी महाविद्यालय के पास स्थित खेत में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने की सूचना विधायक कंवरलाल को दी गई, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से किसान की सारी फसल जलकर राख हो गई। राजस्थान के 75वें स्थापना दिवस पर बूंदी में पर्यटन विभाग की ओर से किए गए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियों को देखने के लिए लोग पहुंचे 84 खंभों की छतर पर, जिन्होंने बूंदी के पर्यटन और लोक कलाकारों की संस्कृतियों को काफी सराहा। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से राजस्थान दिवस 2024 पर लोक सांस्कृतिक परिस्थितियों के साथ साथ स्वीप गतिविधियों में लगाए सेल्फी पॉइंट, 84 खंभों पर लगाए गए सेल्फी पॉइंट, अपने मताधिकार का प्रयोग करने और दूसरों से भी अपने मत का प्रयोग करवाने का आह्वान किया। तो वहीं सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था भी की गई। और चलिए इसी के साथ ही स्पीड न्यूज में अभी के लिए इतना ही।